नमस्कार, मैं छोटूलाल शर्मा, फेंसिंग इंस्ट्रक्टर जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। लास्ट 20 ईयर्स से मैं वर्क कर रहा हूँ जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में। और फेंसिंग मेरा इवेंट है, फेंसिंग में बच्चों को सिखाता हूँ। और फेंसिंग गेम जो है अभी हमारे जे.एंड.के में 1993 से जो खेली जा रही है, लास्ट 27 ईयर से फेंसिंग जो है जे.एंड.के में खेली जा रही है। जे.एंड.के के बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो हैं फेंसिंग के निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि फेंसिंग जो है जे.एंड.के में जे.एंड.के एमेच्योर फेंसिंग एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने ये लाई और जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ इसकी एफिलिएशन जो है 1998 में हुई। और 2001 से मैं जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में एज ए फेंसिंग इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा हूँ। और बहुत सारे प्लेयर जो है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फेंसिंग खेल के आए हैं। फेंसिंग का जो लोग जानते हैं फेंसिंग के बारे में, मैं बता दूं आपको कि फेंसिंग एक ओलंपिक गेम है, प्रायोरिटी गेम में है। फर्स्ट 14 गेम्स जो हैं उसमें प्रायोरिटी गेम में इसको लाया गया है। और ये फर्स्ट ओलंपिक्स गेम जो 1896 में एथेंस में खेली गई थी, वहाँ से इंक्लूड की गई थी ये फेंसिंग। और इसको प्री ओलंपिक्स में 776 में ये राजे महाराजा के टाइम में खेली जाती थी। और ये प्रायोरिटी गेम है अभी। और इसमें जो है अभी हमारे जे.एंड.के में स्कूल नेशनल में खेली जा रही है, ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में खेली जा रही है। जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इसकी टीमें जाती हैं और अच्छा वेल परफॉर्म करके बच्चे वापस आते हैं। अच्छा, इस समय हमारा रिजल्ट है जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का। जैसे कि आपको पता कि फेंसिंग के 3 वेपन होते हैं, तो मैं आपको एक इसका बेसिक वेपन जो है वो फॉइल है, और उसके बाद इप्पी है, और उसके बाद सेबर है। तो मैं सेबर के बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि सेबर के बारे में आपको ये सेबर वेपन है। सेबर का ग्रिप जो है, सेबर का ग्रिप ये बिल्कुल स्ट्रेट और थोड़ा सा कर्व होता है। इसमें सेबर के वेपन में थोड़ा सा कर्व होता है। और इसका पोजीशन जो है सिकुनेशन में इसका दिस इज द प्रोनेशन एंड दिस इज द सिकुनेशन। सिकुनेशन में इसका ऑन गार्ड पोजीशन होता है, हैंड पोजीशन होती है। दिस इज द ऑन गार्ड पोजीशन सेबर वेपन। आप देख रहे हैं सेबर वेपन में कैसे अटैक किया जाता है, कैसे अपोनेंट के ऊपर थ्रस्ट किया जाता है या कट किया जाता है, या पॉइंट आपने लेना है, कैसे पॉइंट लेना है सेबर वेपन में। सेबर वेपन में आप कट के साथ भी पॉइंट ले सकते हैं और थ्रस्ट के साथ भी पॉइंट ले सकते हैं। कट ऑन द इसका बैलेट टारगेट जो है अपर बॉडी है, मास्क और आर्म भी इंक्लूड है। इसमें एक मेटालिक जैकेट होता है, जो जैकेट के ऊपर ही ये हिट करते हैं तो इस पे जो है पॉइंट आता है। तो सबसे पहले हम सेबर में जो है अटैक्स जो है करते हैं कट ऑन द हेड इन द स्टैंडिंग पोजीशन। दिस इज द कट एंड द हेड, दिस इज द कट एंड द हेड। उसके बाद हमारा पॉइंट है दिस इज द कट एंड द चेस्ट। अपोनेंट की चेस्ट के ऊपर आप कट मारते हो तब भी आपको पॉइंट मिलता है। एंड दिस इज द कट ऑन द फ्लंक। ये आ गया स्टैंडिंग पोजीशन में। इसको ही आप क्या कर सकते हैं, इसको आप फुटवर्क में कर सकते हैं। दिस इज द कट विद द स्टेप फॉरवर्ड, दिस इज द कट विद द स्टेप फॉरवर्ड, कट ऑन द हेड, सेम step back. This is the cut on the chest with the step forward, same back. This is the cut with the step forward on the flank. Flank जो ये एरिया इसको फ्लंक बोलते हैं, चेस्ट ये एरिया जो इसको चेस्ट बोलते हैं। इसके तरह तरह के अटैक होते हैं। दिस इज द सिंपल अटैक। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक सिंपल अटैक है। और इसके बाद जो है एक फेंट अटैक आता है, जिसको हमने मतलब अपोनेंट को फेंट करना है, मतलब अपोनेंट को धोखा देना है। जैसे उसको यहाँ पे कट पे मतलब चेस्ट पे शो करना है और आप फ्रंट पे हिट करना है विद द लॉन्चिंग पोजीशन। दिस इज द लॉन्चिंग पोजीशन। ये आ गया लॉन्च में हिट। और हम क्या कर सकते हैं, जो फेंट अटैक है, सिंपल अटैक के बाद मैंने आपको फेंट अटैक के बारे में बताया कि फेंट जो है जैसे हमने चेस्ट पे शो किया और हिट विद द लॉन्च ऑन द फ्लंक, ऐसे ही ये इसको हम जैसे यहां से पीछे आएंगे इसको हम रिकवरी बोलेंगे। दिस इज द रिकवरी। उसके बाद कट ऑन द अगेन कट ऑन द हेड, शो यू शो ऑन द फ्लंक एंड हिट डिलीवर ऑन द
हेड हेड ऑन द मतलब हेड मतलब हिट डिलीवर ऑन द मास्क। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एक मास्क होता है, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इसमें पूरी तरह से सेफ किया होता है प्लेयर को। प्लेयर को लगने की कोई चांसेस नहीं है। प्लेयर को कोई ये तलवारबाजी देख के कोई बोलेगा कि हाँ भी इसमें लगने के चांसेस हो जाएंगे, ये तलवारबाजी है, इसमें हिट होगा तो लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको अटैक के बारे में बता रहा हूँ, फेंट अटैक जैसे फ्रंट पे मैंने शो किया, यस हिट ऑन द हेड, दिस इज द फेंट अटैक। नेक्स्ट रिकवरी, अब आप शो कर सकते हैं, हेड पे शो कर सकते हैं, जैसे हेड पे शो किया और कट ऑन द फ्रंट विद द लॉन्चिंग पोजीशंस, रिकवरी एंड स्टेप बैक। ये हो गया हमारे फेंट अटैक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफेंस के बारे में। डिफेंस को फ्रेंच लैंग्वेज इसमें यूज होती है टोटली, जैसे कि इसको बोलते हैं, डिफेंस को बोलते हैं पैरी। पैरी मीन्स डिफेंस। तो सबसे मेन बात आती है इसमें कि हम ये जो रेयर हैंड है इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में जो तलवारबाजी होती थी उसमें ढाल होती थी साथ में, ढाल के साथ आप क्या कर सकते थे कि ढाल के साथ रोकते थे और इसके साथ आप कट मारते थे। बट इसमें जो फेंसिंग गेम में हम ये रेयर हैंड यूज नहीं कर सकते। इसमें हमने क्या करना है कि भाई ये हाथ को पीछे रखना है रेयर हैंड को, और सिर्फ इसी हाथ से हमने डिफेंस करना है और इसी हाथ से हमने अटैक करना है। अटैक कैसे करेंगे, जैसे अटैक मतलब अपोनेंट मेरे चेस्ट पे अटैक कर रहा है, अपोनेंट अगर चेस्ट पे अटैक कर रहा है तो मैं उसको कैसे डिफेंड करूंगा और कैसे उसको हिट करूंगा, वापस रिपोज करूंगा। वापस रिपोज कैसे करूंगा, सैबर में सिर्फ 3 पैरीज होती है, मेन पैरीज जो है सैबर में 3 होती है, वो तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मेन पैरी है पैरी 4, जिसको हम पार्ट बोलते हैं, दिस इज द पैरी 4, पैरी 4 एंड रिपोज ऑन द हेड, दिस इज माय पॉइंट। अपोनेंट अगर मेरे पे हिट कर रहा है, चेस्ट पे, मेरी चेस्ट पे हिट कर रहा है तो मैं उसको क्वाड करूंगा, इसको क्वाड बोलते हैं, पैरी 4 को क्वाड बोलते हैं, दिस इज द क्वाड, पैरी क्वाड, पैरी क्वाड एंड रिपोज ऑन द हेड, पैरी क्वाड एंड रिपोज ऑन द चेस्ट। ये आ गया हमारा पैरी 4, दिस इज द पैरी 4, वेरी इंपॉर्टेंट पैरी इन सैबर फेंसिंग। दूसरा पैरी 3, जिसको हम ट्रेसे बोलते हैं, जैसे हमारे शोल्डर लेवल पे अपोनेंट हिट करता है, इस साइड पे या 6 साइड पे आपको अपोनेंट हिट करता है, तो उसको हमने कैसे डिफेंस करना है, यस पैरी 3, दिस इज द पैरी 3, ट्रेसे जिसको हम बोलते हैं पैरी 3। जैसे अपोनेंट इसका हमारा जो दिस इज द फोर्टे पार्ट ऑफ द ब्लेड, मजबूत पार्ट जो है जिससे हमने पैरी करना होता है, मजबूत पार्ट, जैसे उसका ब्लेड आता है तो ब्लेड को हमने क्या करना है, पैरी 6 पैरी 3 में पकड़ना है, और पैरी 3 के बाद हमने रिपोज करना, रिपोज ऑन द हेड। उसके बाद ये आ गया हमारा ट्रेसे, जिसको हम ट्रेसे भी बोलते हैं और पैरी 3 भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट पैरी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरी इन द फेंसिंग। अपोनेंट जब आपके हेड के ऊपर हिट करता है, जैसे मान लो अपोनेंट मेरे हेड पे आ रहा है तो मैंने उसको कैसे डिफेंस करना है, हेड पे जैसे ही अपोनेंट आता तो दिस इज द क्विट पैरी, मैंने क्विट पकड़ा, दिस इज द क्विट पैरी, वेरी इंपॉर्टेंट पैरी इन द सैबर फेंसिंग। ये यहां पे क्विट पकड़ा और रिपोस्ट है ऑन द चेस्ट, ये हमारा रिपोस्ट आ गया चेस्ट पे, और इसको हम पैरी क्विट करने के बाद रिपोज हम हेड पे भी कर सकते हैं। कैसे करना है इसको, सबसे पहले जैसे अपोनेंट आता है पैरी क्विट एंड स्टेप बैक, उसके बाद विद द लॉन्च हिट एंड विद द स्टेप लॉन्च हिट, यस ये भी कर सकते हैं, विद द लॉन्च हिट एंड विद द स्टेप लॉन्च हिट, दोनों कर सकते हैं। ये आ गई हमारी 3 इंपॉर्टेंट पैरीज इन सैबर। और एक पैरी जो पैरी 2 हम यूज कर रहे हैं अभी, जो मॉडर्न फेंसिंग में जो अभी नए प्लेयर आ रहे हैं वो पैरी 2 यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। पैरी 2 के बाद अपोनेंट के 6 साइड पे हिट करते हैं, पैरी 2, दिस इज द पैरी 2। अगर लो लाइन पे अपोनेंट अटैक करता है, आपको लो लाइन पे, आपके फ्रंट के लो लाइन पे अटैक करता है तो उसको आप पैरी 2 कर सकते हैं। पैरी 2 के बाद अपोनेंट जो है अपोनेंट को जो जिसने अटैक किया, अटैकर को पैरी 2 पकड़ के आप 6 पे मार सकते हैं। ये भी यहां से भी आप पॉइंट ले सकते हैं। ये आ गया हमारा सैबर फेंसिंग। इसके बाद
इसमें ये 4 पेरिस के बारे में बताया। इसके बाद मैं आपको इप्पी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूँ। दिस इज द इप्पी वेपन, दिस इज द वेरी हेवीएस्ट वेपन इन फेंसिंग, लिटिल बिट थिकर होता है और इसके बीच में से वायर होती है। दिस इज द थ्रस्टिंग वेपन। इसके आगे जो बटन लगा हुआ है, इसके बीच में एक स्प्रिंग भी है और इसको बटन को आगे इस वायर के साथ कंडक्ट किया हुआ है और ये वायरिंग इसके बीच में से है और ये वायरिंग जो है ये इसका जो है ये प्लग है। यहाँ बॉडी वायर लगाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, फिर उससे यहाँ से बॉडी वायर लगा के पीछे स्पूल को जो हमारा स्कोरिंग मशीन होता है उसके साथ कंडक्ट किया होता है। तो उसके बाद इसको प्ले किया, इसके साथ हम प्ले करते हैं। सबसे मेन पहले इप्पी जो है इसमें हम मिनिमम पैरी यूज करते हैं, ज्यादा पैरी यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इप्पी एक ऐसा वेपन है, सैबर और फॉयल जो वेपन है कन्वेंशन वेपन है। इसमें आपकी कन्वेंशन देखी जाती है, स्पीड देखी जाती है कि किस प्लेयर की ज्यादा स्पीड है, किस प्लेयर के पास राइट ऑफ अटैक है, किस प्लेयर ने पैरी रिपोज किया है, मतलब कन्वेंशन देखी जाती है। बट इप्पी में दिस इज द टोटली डिफरेंट वेपन। इसमें क्या होता है सबसे पहले फुल बॉडी टारगेट होता है, टो से लेके हेड तक इसका टारगेट है, टो से लेके हेड तक इसका टारगेट है। और इसमें हम लोग ये करते हैं कि इसमें जो टाइमिंग है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड इसका टाइमिंग है। अपोनेंट जब हिट करेगा, बोथ हिट अगर दोनों का हिट बराबर होगा, एक टाइम में होगा, दोनों लैंप आएंगे तो बोथ पॉइंट मिलता है। बट सैबर और फॉयल में ऐसा नहीं होता है। सैबर और फॉयल में एक को ही पॉइंट मिलेगा, जिसके पास राइट ऑफ अटैक होगा या पेरी रिपोज होगा तभी पॉइंट मिलेगा। बट ईपी में बोथ पॉइंट मिलता है। और ईपी इज द थ्रस्टिंग वेपन। आप नीचे से पॉइंट आप टो के ऊपर पॉइंट ले सकते हैं। जैसे ये मेरा टो है, अपोनेंट यहाँ से पॉइंट ले सकता है, यहाँ से पॉइंट ले सकता है, यहाँ से जहाँ भी ये थ्रस्ट करेगा 750 ग्राम का वेट इस पे डालेगा तो ये पॉइंट देगा, लैंप आएगा और तभी आपको पॉइंट मिलेगा। तो हम इसका अटैक जो है विद द स्टेप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, विद द लॉन्च भी कर सकते हैं और विद द फ्रेंच भी कर सकते हैं। ऐसे करके भी अटैक कर सकते हैं। हम इसको लेग क्रॉस कर सकते हैं, बट सैबर वेपन में हम लेग क्रॉस नहीं कर सकते हैं ऐसे करके। सैबर में हम ये हिट नहीं कर सकते हैं कभी, ये अलाउ नहीं है। बट ईपी वेपन और फॉयल वेपन में हम क्या कर सकते हैं, ईपी और फॉयल वेपन में हम थ्रस्ट ही कर सकते हैं। थ्रस्ट के साथ हम पॉइंट ले सकते हैं स्पीड के साथ। और इसमें भी सेम पैरी क्वाड यूज होती है। दिस इज द क्वाड पैरी। जैसे सैबर में मैंने आपको ये क्वाड बताया था, ईपी में ये क्वाड होता है। और दिस इज द सिक्स पैरी, दिस इज द सिक्स पैरी, ये क्वाड, सिक्स एंड फ्रेम, ये 3 पैरी जो है इसमें भी यूज होती हैं। पैरी 2, पैरी सेप्टिम एंड ऑक्टिव, पैरी 8 भी इसमें यूज होती है, क्योंकि इसमें फुल बॉडी टारगेट होता है। इसमें पैरी 8 की 8 पैरियां यूज होती हैं। बट पैरी इसमें प्लेयर जो है मिनिमम पैरी करते हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई अपोनेंट जब अटैक करता है तो अगर मैं काउंटर भी मार देता हूँ ऐसे करके पीछे, तो मेरा अगर लैंप आता है तो मेरे को भी पॉइंट मिलेगा, अगर उसका भी लैंप आता है तो उसको भी पॉइंट मिलेगा। कई बार क्या होता है, अपोनेंट का पॉइंट अपोनेंट हिट करता है, मैं ये करके उसका पास करवा देता हूँ, अपना थ्रस्ट कर देता हूँ, मेरे को सिंगल पॉइंट मिलेगा। जब सिंगल लैंप आएगा तो सिंगल पॉइंट मिलेगा। ये था हमारा ईपी का वेपन और ये बहुत पॉइंट इसमें मिलता है और ये जो है सबसे हैवीएस्ट वेपन है। थैंक यू वेरी मच।